ये भारत की वो कार्रवाई है जो रूस यूक्रेन नहीं कर सका, दर्शकों, वो भारत ने कर दिया। जो इजराइल गाजा में नहीं कर पाया, वो भारत ने कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं 65 घंटे की विजय गाथा। भारत ने पाकिस्तान के साथ महज 3 दिन की लड़ाई में उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एक परमाणु संपन्न देश को 3 दिन में सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर होना पड़ा। आप सोचिए दर्शकों, भारत पाकिस्तान से पहले दुनिया में 2 जंग चल रही थी, रूस यूक्रेन के बीच में, इजराइल और हमास। गाजा पट्टी को लेकर क्या हुआ दुनिया ने देखा, लेकिन जो वहां नहीं हुआ, आप सोचिए जरा, वो भारत में हो गया। सालों से चल रहे हैं युद्ध, लेकिन भारत ने सिर्फ और सिर्फ 65 घंटे में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। ये तो जमीन की तस्वीर है, आसमान में तो आपको पता ही है हमने क्या करतब दिखाया है, आपको आगे बताऊंगा मैं। लेकिन भारत ने एक परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान को सिर्फ 3 दिन में कैसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, ये आज आपको दिखाने वाला हूं। ये ताकत है हमारी सेना की, ये ताकत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भारतीय सेना के युद्ध नीति की। ये नया भारत है, दुश्मन को घर में घुसकर मारता है और आगे भी मारेगा। पाकिस्तान को हराने के बाद पाकिस्तान खुद भीख मांग रहा है दुनिया में, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर पहुंच गए एयरबेस पर और जवानों से मुलाकात की। इस दौरान वायुवीर भी एयरबेस पर मौजूद रहे। तस्वीर दिखाइए वो वाली, जब प्रधानमंत्री पहुंचे, ये देखिए आप। और घुटने टेकने पर पाकिस्तान को इन्हीं सैनिकों ने मजबूर किया। पाकिस्तान को हराने और पीएम मोदी को अपने बीच पाकर इन जवानों का जोश हाई दिखा। भारत माता की जय के नारे से गूंज उठा। सुनवाइए जरा। भारत माता की, 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 भारत माता की। सुना दर्शकों आपने, आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को एक मैसेज भी दिया। वो संदेश जिससे पाकिस्तान का भारत के खिलाफ झूठ वाला प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। आदमपुर एयरबेस यात्रा से मोदी ने एक तीर से कई निशाने मारे हैं। वो क्या है, इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से समझाता हूं। भारत माता की, भारत माता की। पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे पीएम मोदी ने न सिर्फ वायुवीरों का हौसला बढ़ाया, बल्कि अपने दुश्मनों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम भी किया। पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पाकिस्तान को मिर्ची लगने वाला मैसेज दे दिया है। आदमपुर एयरबेस से सामने आई इन तस्वीरों में एक तरफ एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा किया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। भारत माता की। क्योंकि आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पीएम मोदी ने दुश्मन के झूठे दावों की हवा निकाल दी। पाकिस्तान की सरहद से महज 500 मीटर दूर आदमपुर एयरबेस से पीएम मोदी ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर दिया। वो दावा जो पाकिस्तान आदमपुर एयरबेस को लेकर कर रहा था। पाकिस्तान ये झूठ फैला रहा था कि उसने भारत के आदमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया। ये ही नहीं, वो दावा कर रहा था कि उसने S-400 को ध्वस्त कर दिया। पीएम मोदी की इस तस्वीर के पीछे S-400 और MiG-29 साफ साफ नजर आ रहे हैं, जो ये बात बताते हैं कि पाकिस्तान अपनी देश की जनता को झूठी तस्वीर दिखाकर अपने जख्मों को छिपा रहा था। भारत माता की जय, जय घोष की ताकत अभी अभी दुनिया ने देखी। जब हमारे ड्रोन, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं, तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। पीएम मोदी ने बता दिया कि भारत के जिन हथियारों को तबाह करने का झूठा दावा पाकिस्तान कर रहा है, उन्हें खरोंच तक नहीं आई। जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया, तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए
उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। भारत का आतंकवाद के खिलाफ स्टैंड क्लियर है। पीएम मोदी संदेश साफ दे चुके हैं कि आतंक के खिलाफ भारत आगे भी इसी तरह से दुश्मन का फन कुचलता रहेगा। दर्शकों, मिग-29 फाइटर जेट की ताकत आपको बता देता हूं। मिग-29 जेट यूएस के F-16 की टक्कर का है। लंबी रेंज की एयर टू एयर मिसाइलों से लैस रहता है। नाइट विजन इसमें है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग से लैस है। मिग-29 में कई आधुनिक फीचर्स जोड़े गए हैं और दुश्मन के जेट के सेंसर जैम करने की खूबी रखता है। लेकिन आपको क्यों बता रहा हूं, कश्मीर लद्दाख में ये उड़ सकता है और पाकिस्तान चीन को जवाब देने की उन्नत क्षमता है इसमें। करगिल के जंग के दौरान इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिग-29 बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी शामिल था और अब तो ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों पर कहर बनकर टूटा है। लेकिन एक और सिस्टम है, वो है भारत का डिफेंस सिस्टम S-400। वो क्या है, आइए आपको बताता हूं। S-400 दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। 600 किलोमीटर से 300 किलोमीटर का टारगेट एक साथ ट्रैक करता है। एक साथ 72 मिसाइलें दागता है और 72 टारगेट ध्वस्त करता है। 400 किलोमीटर तक किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। किसी भी तरह के हवाई हमले को रोकने की क्षमता है। फाइटर जेट, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन रोकने में सक्षम है। न्यूक्लियर मिसाइलों को भी हवा में मार गिराने की ताकत है और पाकिस्तान के सारे हवाई हमलों को S-400 ने फेल किया, जो प्रधानमंत्री ने बताया। भारत के आकाश मिसाइल ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई और पाकिस्तान के फाइटर जेट को हवा में मार गिराया। लेकिन दर्शकों, ये तो बात हो गई डिफेंस की। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को धूल चटाई, उसके हमले नाकाम किए, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में जबरदस्त तबाही हुई है। दर्शकों, पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया। एविएशन बेस और रडार सिस्टम भी इसमें शामिल है, जिनकी तस्वीरें दुनिया ने देखी। भारत ने पाकिस्तान के परमाणु स्टोरेज, किराना हिल्स और सरगोदा एयरबेस को भी निशाना बनाया। दुनिया ने यह तस्वीर देखी, जिससे पाकिस्तान दहल गया। दर्शकों, अब समझिए आप कितना महत्वपूर्ण है। सरगोदा में भारत ने कार्रवाई की, जहां धमाका हुआ वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर क्या है, किराना हिल्स। इसकी दूरी है दर्शकों 17 किलोमीटर। और यहां पर क्या है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट। ये रिपोर्ट में खबर है दर्शकों, कई सारे अंग्रेजी अखबार ने भी इसकी रिपोर्टिंग की है। और पाकिस्तान जब दहला सरगोदा में तो उसे समझ आ गया कि भारत ने उसकी तबाही की पूरी स्क्रिप्ट लिखी है और अगर भारत के सामने घुटने नहीं टेके तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। और आप सोचिए, पाकिस्तान हर बार परमाणु बम की धमकी देता था, लेकिन भारत ने उसकी इस गीदड़ भपकी का जवाब दिया। भारत ने बता दिया कि वो 1000 किलोमीटर दूर से भी न सिर्फ पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने बल्कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला सकता है। इसकी पूरी कहानी हमने तैयार की है दर्शकों, आप ध्यान से देखिए। पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पर भारत के अटैक के बाद से दुश्मन देश में अलग तरह की हलचल मच गई है। शहबाज शरीफ से लेकर आसिम मुनीर तक पूरी पाकिस्तानी फोर्स सकपका गई है, क्योंकि इस एयरबेस पर हमले से भारत की तरफ से साफ संदेश दिया गया कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अगर कोई भी दुस्साहस किया तो पिक्चर देखने के लायक नहीं बचेगा पाकिस्तान। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। पाकिस्तान की कपकपी छूटने के पीछे की वजह सोशल मीडिया पर भी कई तरह की चर्चा चल रही है। पाकिस्तान के किराना हिल्स को लेकर अफवाहों का बाजार भी गर्म है, क्योंकि भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पश्चिमी पाकिस्तान में लगातार 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए और भूकंप के झटके एक ही जगह महसूस किए गए और वो जगह उस किराना हिल्स के पास थी, जहां कथित रूप से पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार छिपा रखे थे। कई तरह की रिपोर्ट्स भारत के पाकिस्तान के किराना हिल्स पर हमले की बातें भी कहती हैं।
दरअसल किराना हिल्स पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस से महज 20 किलोमीटर दूर है। किराना हिल्स और पाकिस्तान के खुशाब न्यूक्लियर प्लांट की दूरी महज 70 किलोमीटर है। जानकारों की माने तो खुशाब न्यूक्लियर प्लांट प्लूटोनियम बम बनाने की क्षमता भी रखता है। किराना हिल्स में पाकिस्तान के स्पेशल वर्क्स डेवलपमेंट ने करीब 10 सुरंगें बनाई हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है सुरंगों की दीवारें आरसीसी से बनी हैं और उन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो छोटे धमाकों को भी झेल सकती हैं। जबकि 68 स्क्वायर किलोमीटर में फैले किराना हिल्स पर पाकिस्तान की फौज ने मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है। पाकिस्तान का परमाणु हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा इस किराना पहाड़ियों पर है। पाकिस्तान के वैज्ञानिक परीक्षण और तैयारी करते हैं पाकिस्तान के परमाणु हथियार बनाने की। इसका मतलब ये कि रणनीतिक लिहाज से किराना हिल्स पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है। लेकिन जैसे ही 10 मई को किराना हिल्स के पास मौजूद सरगोधा एयरबेस पर भारत की ओर से हमला किया गया तो सोशल मीडिया से लेकर कई तरह की रिपोर्ट्स इस बात की चर्चा करती हैं कि भारत ने पाकिस्तान की किराना हिल्स स्थित साइट के पास अटैक कर दिया। ये भी कहा जाने लगा कि किराना हिल्स से रेडियो एक्टिव लीकेज हो रहा था, जिसके बाद अमेरिका और मिस्र से सैन्य विमान किराना हिल्स के ऊपर उड़ान भरते देखे गए। कहा यह जाने लगा कि ये विमान रेडियो एक्टिव लीकेज की जांच करने के लिए वहां पहुंचे हैं। यही नहीं, दावा तो ये भी किया गया कि सरगोधा एयरबेस पर हमले के बाद पाकिस्तान ने एनसीए की बैठक भी बुलाई थी। एनसीए का मतलब नेशनल कमांड अथॉरिटी, जो कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर पॉलिसी बनाने के साथ उसका प्लान तैयार करती है। भारत के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स ने मोस्ट प्रोबेबली एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स Su-30 MKI से इन्होंने अटैक किया था सरगोधा के पास। जो किराना हिल्स हैं वहां पे टारगेट को हिट किया था। कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव से हिट किया जाए तो रेडियोलॉजिकल एक्सप्लोजन होता है। इधर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को करीब से जानने वाले एक पूर्व अधिकारी के हवाले से लिखा गया है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि उसकी परमाणु कमांड अथॉरिटी कहीं खत्म ना हो जाए। जब पाकिस्तान के एयरबेस पर मिसाइल हमला हुआ तो उसे ये डर फिर हुआ, एक चेतावनी के रूप में कि भारत ऐसा कर सकता है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। अब तक इस बात की पुष्टि तो नहीं हुई कि भारत ने वाकई किराना हिल्स पर हमला किया है या नहीं, लेकिन इतना तय है कुछ ना कुछ वहां जरूर हुआ जो पाकिस्तान फौरन घुटनों पर आ गया और भारत के आगे सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा।